अशोक सिन्हा रेलवे में कार्यरत थे। उनकी पोस्टिंग गया में थी, जबकि उनका घर बनारस में था। वह एक बड़े अधिकारी थे। सोमवार से शुक्रवार गया में काम करने के बाद वह शनिवार के दिन बनारस अपने घर लौटा करते थे। उनकी पत्नी और बच्चे हर शनिवार बेसब्री से उनका इंतजार किया करते। गया से बनारस तक का सफर ट्रेन में किया करते थे। गया से बनारस 250 किलोमीटर है। 5 घंटे का रास्ता होता था। अशोक सिन्हा अपना कामकाज खत्म करके शुक्रवार की रात 10 बजे काशी एक्सप्रेस पकड़कर गया से बनारस जाया करते थे। वह ट्रेन करीब 3 से सवा 3 बजे बनारस स्टेशन पहुंच जाती थी। घटना वाली शाम को अशोक ने अपना कामकाज बंद करके घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद की खूब सारी चीज़ें खरीदी, जैसे तिलकुट और गया के प्रसिद्ध केसरिया पेड़े। सभी चीज़ों को अपने बैग में डालकर वह स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। नसीब से उस दिन ट्रेन सही समय पर आ गई। 10:10 में वो ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन के चलते ही कुछ देर में उनकी आंख लग गई। नींद में 5 घंटे कब बीत गए इसका उन्हें पता भी ना चला। चलो भैया बनारस आ गया, कोई जोर से आवाज लगा रहा था। लोगों का हुजूम जल्दी जल्दी स्टेशन पर उतर रहा था। तभी उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि बनारस स्टेशन आ चुका है। वह जल्दी जल्दी अपने लगेज को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। जो लोग ट्रेन से उतरे थे वह यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी स्टेशन पर मौजूद नहीं था। पूरा स्टेशन सुनसान था। धीरे धीरे वे स्टेशन से बाहर आने लगे। अब उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी। उन्हें पता था कि उस समय उन्हें घर जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलेगा। वह सोच रहे थे कि इतना समय कैसे बिताया जाए, क्योंकि रिक्शे सुबह 5 बजे से ही चलना शुरू हुआ करते थे और अभी रात के 3:15 बज रहे थे। उन्होंने अपना लक आजमाने का सोचा और स्टेशन से बाहर निकले ताकि देख सके कि शायद कोई रिक्शा खड़ा हो। अमावस्या की रात थी। बिना चांद का आसमान भयंकर लग रहा था। हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। सन्नाटा अपने पैर पसार चुका था। केवल कुत्तों की आवाज बीच में आ रही थी, खो खो। अशोक एक हिम्मती आदमी थे। भूत प्रेत जैसे अदृश्य शक्तियों से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उन पर यकीन ही नहीं करते थे। स्टेशन के बाहर पहुंचने पर उन्हें एक रिक्शा दिखा। रिक्शा चालक सर झुकाए हुए बड़ी शांति से अपने साइकिल रिक्शा पर बैठा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद वह सो रहा होगा। वह धीमे धीमे कदमों से उसके पास पहुंचे ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। उसके पास पहुंचते ही उन्होंने धीरे से उससे पूछा, क्यों भैया, लंका चलोगे? लंका बनारस का मशहूर शहर है। पहले तो साइकिल रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने वाक्य को पूरा फिर से दोहराया। इस बार रिक्शा वाला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और रिक्शे को चलाने की मुद्रा में आ गया। यह देखकर अशोक सिन्हा जल्दी जल्दी अपने लगेज को उसकी साइकिल रिक्शा में रखने लगे और उसके बाद उसके पीछे सवार हो गए। उनके बैठते ही रिक्शा वाला अपने साइकिल को चलाने लगा। रिक्शा मिल जाने की खुशी में अशोक ने चैन की सांस ली और वह अपनी आंखें मूंदकर आराम से बैठ गए। हवा का झोंका उनके चेहरे को छू रहा था। उन्होंने रिक्शा वाले से बात करनी चाहिए और उससे कहा, तुम लोग रात में रिक्शा क्यों नहीं चलाते? गनीमत है मुझे तुम मिल गए, नहीं तो कितने बार मैं रात में आया हूँ, लेकिन कभी मुझे कोई रिक्शा वाला नहीं मिला। यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है। तुम लोगों को रात को रिक्शा चलाना चाहिए। अशोक सिन्हा इतनी देर से बातें किए जा रहे थे, लेकिन रिक्शा वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा शायद वह बात करने के मूड में नहीं है। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वह अपने आसपास का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उनका रिक्शा अभी भी स्टेशन के पास ही मौजूद था। वह मन ही मन सोचने लगे कि आधा घंटा बीत गया,
रिक्शा वाला इतनी देर से रिक्शा चला रहा है, लेकिन वह कहीं पहुंचे क्यों नहीं। रिक्शा आगे बढ़ते हुए प्रेरित तो हो रहा था, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि वह कहीं नहीं जा रहे थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह बार बार रिक्शा वाले को रिक्शा रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन रिक्शा वाला बिना जवाब दिए बस अपने पैरों को चलाए जा रहा था, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हो रहा था। रिक्शा अभी भी स्टेशन के बाहर ही मौजूद था। अशोक सिन्हा समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी दादी से सुना हुआ था कि अमावस्या की काली रातों पर भूत प्रेत पिशाच घुमा करते हैं। उन्होंने सुन रखा था कि रात के 3 बजे भूत प्रेत आजाद घूमते हैं। वो एक अजीब मुश्किल में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे बचाए। तभी उन्हें याद आया उनकी जैकेट में रखा एक छोटा सा चाकू। फिर अपनी दादी माँ की याद आई। दादी ने कहा था कि कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो लोहे का प्रयोग करना, क्योंकि भूत प्रेत लोहे से बहुत डरते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से चाकू को निकाला और फिर एक जोरदार आवाज में रिक्शा वाले को रोकने के लिए कहा, मैं कहता हूँ रुक जा, अब तू नहीं रुका तो फिर देखना। इस बार रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और रिक्शे के बाहर आ गए। रिक्शे से उतर गए। उतरकर जैसे ही वह पीछे पलटे तो यह क्या उन्होंने देखा कि वह रिक्शा वहां से गायब था। उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वह रिक्शा वाला कौन था और उसका रिक्शा और वह खुद कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। और अगर आपके पास कुछ अपनी कहानियाँ हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी।